प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय आज हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हैं कि हम लोगों का ध्यान किस मद में खर्च होगा। और खर्च का पहले तो यही बता दें, जैसे खर्च का भाव होता है, इस भाव का फल हम बता दें, इस भाव का क्या देखा जाता है। हानि पतन, राजदंड, कर भोग, दान नेत्र, पैरों में कष्ट, पोलियो चोरी, कृष पे व्यय, नेत्र स्थान च्युत, इस भाव से देखने का ये बताया गया है। और बाहरी अब बात ये आती है कि अगर वहाँ पे शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह जो है वो शुभ कार्यों पे खर्च कराएगा, और अगर अशुभ ग्रह है तो अशुभ कार्यों पे खर्च कराएगा। अब जैसे शुभ कार्य क्या होता है, जैसे विवाह है, दान पूर्ण धार्मिक कृत्य है, सुख साधनों में खर्च कराएगा। और वही अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ ग्रह जो है हम लोगों को अशुभ कार्यों में धन का व्यय कराएगा। जैसे चोरी, राजदंड, मुकदमा, बीमारी, ये कोई शुभ कार्य तो है नहीं। अगर इस पे पैसा खर्च होता है, आज अशुभ कार्यों पे पैसा का खर्च होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य क्या कराएगा। सूर्य का है जैसे पिता के ऊपर आर्थिक हानि, मतलब बीमारी मतलब खर्च हो सकता है। अच्छा, राजदंड है के कारणों से आर्थिक हानि, जिसे पता चला कि जो है कोई सरकारी इनकम टैक्स, कोई लायबिलिटी या कोई पेनाल्टी, इस तरह से मतलब सरकारी ये लायबिलिटी आ गई। अब आदमी उसमें भी परेशान होता है कि पता चल रहा है कि खर्च अनावश्यक का टैक्स फैक्स, मतलब कुछ व्यापार व्यवसाय कर रहे उसी पे कुछ अर्थदंड लग गया कुछ हो, तो तमाम तरह से इस तरह से मतलब सरकारी उसमें आ सकता है खर्च। अब उसी मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा क्या कराएगा। चंद्रमा की स्थिति को देखिए, यहाँ द्वादश भाव में अगर है तो द्वादश भाव में बैठ करके वो चंद्रमा व्यय भाव में अगर है तो मानसिक उपचार या माता पर धन का व्यय हो सकता है, अथवा किसी श्वेत पदार्थ इस भाव में अगर बैठा है, पता श्वेत पदार्थ में आपका धन का व्यय हो सकता है, या क्रय विक्रय खर्च, उसमें ये आर्थिक हानि करा सकता है। अब उसी जगह पे जब अगर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है तो मंगल की स्थिति, मंगल को शुभ ग्रह, मंगल जो है अगर खराब जगह, शुभ नहीं, अच्छा नहीं है तो दिक्कत ही पैदा करता है मंगल। अब मंगल को देखिए, मंगल व्यय भाव में स्थित हो तो धन का व्यय भाइयों पे हो सकता है, मुकदमेबाजी में हो सकता है, अग्नि मुकदमेबाजी हो गई, झगड़े फसाद हो गए, चोरी का भय हो सकता है, अग्नि भय हो सकता है, बीमारी पे हो सकता है, दुर्घटना में हो सकता है। ये आर्थिक हानि के तमाम रास्ते मंगल दे सकता है। ये जो है तो अगर मंगल व्यय भाव में बैठा है तो यही बता दिया आपको। अब इसके बाद अगर यह मान लीजिए बुध बैठा है, तब यदि बुध व्यय भाव में बैठा है तो व्यापार में आपका पैसा खर्च हो सकता है, मामा या शेयर में पैसा खर्च हो सकता है, क्रय या धन का व्यय अथवा आर्थिक हानि होती है। इस तरह से ये व्यय भाव में जो ग्रह बैठता है वो उस हिसाब से अपना खर्च कराता है। अभी हालांकि उसको राशियों की स्थितियों पे और उस पे भी देखा जाता है। अब उसी जगह मान लीजिए अगर यहाँ पे गुरु बैठा है
गुरु तो शुभ ग्रह होता है। अब गुरु अगर बैठा हुआ है तो उसकी भी स्थिति देखिए, वो शिक्षा पे करा सकता है, संतान पे करा सकता है, स्वर्ण आभूषण दान धर्म तथा तीर्थ यात्रा पर धन का व्यय हो सकता है। तो ये भी जो है यहाँ पे अगर गुरु बैठा हुआ है तो। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, अगर शुक्र बैठा हुआ है तो स्त्री पर, आमोद प्रमोद पर या सौंदर्य साधनों पर, वस्त्र पर, आभूषण तथा वाहन, इस पर आपका धन का व्यय हो सकता है। अब इसी भाव में अगर शनि बैठ जाए तो शनि बैठ कर के आदमी को आर्थिक हानि की स्थिति क्या बनती, बीमारी हो गई, झगड़ा तथा चोरी पर हो सकता है धन का व्यय। तो व्यय के ये सब धन के कारण हो सकते हैं। नौकर चाकर के ऊपर मतलब पैसा चोरी हो जाए, कुछ भी इस तरह की आर्थिक हानि दे सकते। अगर इसी जगह पे राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं तो चोरी ठगी तथा बीमारी के कारण भी आर्थिक हानि हो सकती है। तो ये जो है हमने ग्रहों का आपको बता दिया। अब इसी तरह से हम लोगों की जो है जो राशियाँ होती हैं या वो व्ययेश कहाँ जाता है, क्या है, इस पर भी हम लोग बताते हैं आपको। क्योंकि ये जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न, अब जैसे यहाँ देखिए सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और बुध, और व्यय भाव में मंगल है। अब देखिए मंगल, अब उसी तरह से 12 भावों में स्थित ग्रह जिस भाव के स्वामी, उस भाव से संबंधित विषयों पर हम लोग व्यय का विचार, शुभ अशुभ व्यय को देखते हैं। देख सकते हैं लग्नेश व्यय भाव में हो, मतलब ये देखिए ये लग्नेश हो गया। अगर ये यहाँ आता है, अगर लग्नेश व्यय भाव में होता तो आदमी का धन स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, मतलब अपने शरीर की रोगी है कुछ है उस पर, या खान पियन अपने उसको भी कर सकता है। अच्छा, अब उसी तरह से अगर द्वितीयेश मतलब धन का भाव का स्वामी, तो कुटुंब हुआ, परिवार हुआ, उस पर खर्च कर सकता है, या परिवार के किसी सदस्य पे धन क्षय कर सकता है। अगर उसी तरह से तृतीयेश अगर मान लीजिए व्यय भाव में जाता है तो भाई पर, नौकर पर के कारण धन की हानि हो सकती है। उसी तरह से जब चतुर्थेश जाता है व्यय भाव में तो माता पर, आवास पर, भूमि पर धन की हानि हो सकती है। वाहन पर, जल पर धन का व्यय हो सकता है। उसी तरह से अगर ये जो है देखिए पंचम भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में जाकर बैठता है तो मुकदमेबाजी, बीमारी, दुर्घटना, अगर पंचमेश व्यय भाव में जाता है पुत्र पर, शिक्षा पर, शेयर आदि पर धन का व्यय हो सकता है। अगर उसी तरह से षष्ठेश व्यय भाव में चला जाए तो मुकदमेबाजी, बीमारी, दुर्घटना, चोरी अथवा झगड़े के कारण धन की क्षति हो सकती है। अगर सप्तमेश जाता है व्यय भाव में जा कर के बैठता है तो बीमारी पर, दुर्घटना, तो व्यापार पर, स्त्री पर अथवा यात्रा पर धन का व्यय हो सकता है। इस तरह से हमने आपको तो ये ग्रहों का जो फल होता है, इसका स्वामी कहीं जाके बैठे या इस जगह जितने 12 भाव हैं इनके अगर जा कर के स्वामी वहाँ पर बैठते हैं तो वो अपने हिसाब से उसको जो है खर्च कराते, आर्थिक हानि कराते हैं आदमी को। क्योंकि द्वादश भाव का हमने बताया कि इससे देखा क्या क्या जाता है। इसे बताया ना कि ये
सप्तम भाव का स्वामी या या यहाँ का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ जाए तो दोनों में कहीं न कहीं से हानि के रास्ते बनते हैं। अब उसी हिसाब से देखते हैं फिर अष्टम भाव का स्वामी अगर जा कर के वहाँ बैठ जाए, यहाँ का स्वामी जो मृत्यु का घर होता है वो भी हानि कराएगा। अष्टम भाव का इधर जाकर बीमारी, दुर्घटना और चोरी आदि का पर आदमी की धन हानि हो सकती है। इसी तरह से अगर नवम भाव धर्म का होता है, धर्म इस भाव का स्वामी अगर जा कर के वहाँ पे बैठता है तो आदमी को धार्मिक अनुष्ठानों, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा एवं दानादि पर धन का व्यय होगा। इस तरह से और फिर अगर ये कर्म भाव, यश भाव, इसका अगर जा कर के स्वामी द्वादश भाव में बैठता है तो पिता राज कार्य, व्यापार, विदेश यात्रा एवं दानादि धन का व्यय करा सकता है। और दशमेश हवाई यात्रा पर दसम भाव का स्वामी भी जाके बैठता तो हवाई यात्रा उतरा, विदेश यात्रा इसमें खर्च करा सकता है। और वही उसी तरह से अगर एकादश भाव का जो लाभ भाव का होता है उस भाव का स्वामी जा कर के तो मित्रों पर, वाहन पर, सुख सुविधाओं पर एवं वस्त्रादि पर धन का व्यय हो सकता है। अगर उसी तरह से द्वादश भाव का ही स्वामी वहाँ पर अगर बैठा हुआ है खुद ही तो विदेश भ्रमण पर खर्च होगा। इस तरह से द्वादश भाव का स्वामी या बाहर जो है आदमी इधर उधर खर्च कर रहा है, इस तरह से ये द्वादश भाव में अगर उसके स्वामी बैठते हैं या उस भाव का स्वामी आकर के यहाँ पर बैठता है तो इस तरह की आर्थिक हानि दे सकता है। अब अगर लग्नेश व्ययेश मतलब ये और ये दोनों का भी समझना चाहिए। लग्नेश व्ययेश जिस भाव में युति अथवा दृष्टि करते हैं उनका फल जानने का प्रयास किया जाए। लग्नेश व्ययेश ये युति या दृष्टि करते हैं उस भाव से संबंधित विषयों के कारण धन का व्यय या हानि होती है। उदाहरणार्थ लग्नेश एवं व्ययेश की पंचम भाव में युति हो तो शिक्षा, पुत्र या शेयर के क्रय पर धन का व्यय होता है। लग्नेश एवं व्ययेश बलि तथा शुभ दृष्ट हों तो व्यय का परिणाम शुभ होगा। यदि निर्बल एवं पाप दृष्ट हो तो हानि का सामना करना पड़ेगा। अब द्वादशेश जिस भाव में स्थित होगा या जिस भाव को देखता होगा उस भाव से संबंधित व्यय या हानि प्रश्नकर्ता को बताएं। अब इसका ये अब जैसे मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली है, यहाँ मंगल बैठा है, कहाँ का लाभ भाव और छठे घर का स्वामी होकर के ये जो है ये धन की हानि, झगड़े फसाद में करा सकता है, चोरी में, बीमारी में, मुकदमा में, भाई पर, इस तरह से ये। और आप देखिए इस भाव का स्वामी शुक्र और बुध यहाँ युति कर रहा है तो आदमी का रोजगार, व्यवसाय, स्त्री, कोई धंधा व्यवसाय किया उसमें आदमी की आर्थिक हानि हो सकती है। तो इस तरह से हमने आपको हम लोगों के धन का व्यय का ये भाव है और किस तरह से इसको देखने का सारी चीज़ें हम लोग, इस राज का स्वामी उधर आता है, यहाँ जो ग्रह वहाँ जाता है उसका सारा हमने विश्लेषण
बता दिया। अब आगे हम दूसरी कुंडली में फिर आपसे मिलेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम अपनी